हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर्स क्लास 7th मैथमेटिक्स, जिसमें हमें करने हैं एक्सप्रेशंस। वेरिएबल्स के टर्म में एक्सप्रेशंस कैसे लिखते हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स। तो जो भी बच्चे क्लास 7th में जाने वाले हैं या ऑलरेडी क्लास 7th में हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है मैथमेटिक्स, जिसको सीखने के लिए बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे क्लास 7th में हैं, CBSE में हो या ICSE में हो या आगे जाकर ओलंपियाड भी देना चाहते हो, तो ये काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों। आइए देखते हैं कि यहाँ पर हमें सीखना क्या है और एक्स वाई जेड जो आपने पढ़े होंगे अल्फ़ाबेट्स में, उनका यूज़ कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमारे पास कॉन्स्टेंट्स क्या है। तो जहाँ भी हम लोगों ने सुना तो बहुत है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो बेसिकली जहाँ पर नंबर्स इन्वॉल्व हो उसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि आपकी हाइट है 4 फीट, सपोज आपकी हाइट है 4 फीट, तो ये जो 4 फीट में लिखूँगा ये तो एक नंबर है ना, नंबर है मीन्स कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है ना। अब मैं अगर मैं बोलता हूँ कि आपकी जो वेट है वो 50 kg है, राइट, तो ये भी एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो जहाँ भी नंबर इन्वॉल्व हो उसे हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट क्वांटिटी। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, कुछ भी हो सकता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। तो अ नंबर हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल मीन्स नंबर वाली वैल्यू, ठीक है ना। अ नंबर हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, घर जाना है, ठीक है, जाओ। ओके, तो आप छोड़ दोगे? हाँ छोड़ दूंगा, ठीक है बच्चों। तो जहाँ नंबर इन्वॉल्व हो वो हो जाएगा कांस्टेंट। चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है वेरिएबल, राइट। वेरिएबल का मतलब जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, है ना। एज द नेम सजेस्ट वेरिएबल, ठीक है ना, वेरी करने वाला नंबर, वेरी करने वाली चीज़ें, उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। अ नंबर विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ लिख दिया गया एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड एटसेट्रा, और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ABCD भी हो सकती हैं। यहाँ के नंबर तो आपको दिख नहीं रहा है, ना ही 1 है, ना ही 2 है, ना ही 5 है, ना ही 10 है, तो ऐसे वाली चीज़ को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल, ठीक है। अ नंबर विच इज ए पावर ऑफ अनदर वेरिएबल वेयर द पावर इज नॉट जीरो इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल। अब x पे पावर 3 आ जाए, या y पे पावर 2/3 आ जाए, या z पे पावर 0.5 आ जाए, इसे भी वेरिएबल ही बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि x, y, z तो इन्वॉल्व है, उनकी वैल्यू यहाँ पे है नहीं, तो ये सब क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अ नंबर विच इज द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए वेरिएबल। 5x, अगर मैं लिखता हूँ 5x, इसको भी वेरिएबल ही बोलेंगे, क्योंकि x तो है ना, x की वैल्यू तो मालूम नहीं है। x की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 5 × 1 5 हो जाएगा, वेरी कर रही है ना वैल्यूज। सपोज x की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 ले लूँ तो क्या लिखूँगा, 5 × 1 दैट इज़ 5। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 ले लूँ तो 5 × 2 ये 10 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूँ तो 5 × 3 वो आपको 15 मिलेगा, ठीक है ना। तो वेरिएबल कुछ भी वैल्यू दे सकता है आपको, तो 5 × x को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल ही बोलेंगे, ठीक है ना। 6x² है, ये भी वेरिएबल है, राइट। -3x है, ये भी वेरिएबल है। तो ये सब सारे वेरिएबल के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है बच्चों। चलो, यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, जैसे x³ + 1 कॉम्बिनेशन भी हो सकता है वेरिएबल। कोई जरूरी नहीं कि x अकेला हो, y अकेला हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूँ x + y, यहाँ तो दोनों ही वेरिएबल है, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो भी वेरिएबल हो गया। अगर मैं लिखूँ 2x + 4y + z, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो वेरिएबल है, ठीक है ना। अगर मैं लिखता हूँ 4x + y, ये भी वेरिएबल है। तो ये सारे वेरिएबल के कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है बच्चों। तो नोट करते जाओ पेन पेपर लेके मेरे साथ, क्योंकि जब आप नोट करोगे, लिखोगे, तो चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा समझ में आएंगी, है ना। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको लिखते कैसे हैं, एक्सप्रेशन का मतलब अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इन सबों का कॉम्बिनेशन है ये, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिया गया है 3x² - 5,
तो ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेस करने का तरीका है, मीन्स कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के लिखने का जो तरीका है, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना। अगर कोई ऐसा कुछ इक्वेशन, ऐसा कुछ गिवन हो, आपसे पूछा जाएगा बच्चों ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। ठीक है ना। अगर मैं लिखता हूँ चलो 4x + 2y + 5, ऐसा कुछ हम लोग लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, तो बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। ठीक है ना। यहाँ पर एक टर्म्स को समझना है, कोएफिशिएंट ऑफ ए टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ ए टर्म। जैसे आपको यहाँ पे पूछा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है ना, कोएफिशिएंट COFFICI, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, यानी कि x² के साथ कौन सा नंबर लगा हुआ है, उसी को बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ क्या 3 है, तो हम लिख लेंगे 3। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो बोलेंगे 4। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, तो बोलेंगे 2, लाइक दिस। ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ ए टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ ए टर्म मतलब उस पर्टिकुलर टर्म के साथ क्या लगा हुआ है, वो उसको देखना होता है। लाइक टर्म्स है ना, लाइक टर्म्स, एक टर्म आपको और सीखना है, दैट इज लाइक टर्म्स। तो क्या लिखेंगे लाइक टर्म्स, जैसे मान लो 4x हो जाए, ठीक है ना, 4x और x, ये लाइक टर्म्स है, एक जैसे हैं, क्योंकि यहाँ भी पावर पे 1 है, x पे पावर 1, यहाँ भी x पे पावर 1 है, इसको बोलेंगे लाइक टर्म्स, लाइक टर्म, एक जैसे। अगर मैं लिखूं 4x² और x², तो हाँ ये दोनों एक जैसे हैं, लाइक टर्म्स हैं ये भी। अगर मैं लिखूं x² और x, ये लाइक टर्म्स है, x तो दोनों में है, बट दे आर नॉट लाइक टर्म्स। x पे पावर 2 है या x पे पावर 1 है, दे आर नॉट लाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स नहीं बनेंगे। ठीक है ना, लाइक टर्म्स नहीं हुए। अगर मैं लिखता हूँ चलो y² और 5y², दो टर्म में ले लिखें, यस दोनों लाइक टर्म्स हैं। लेकिन अगर मैं लिखूँ y पे पावर 4, y पे पावर 5, ये अलग अलग पावर हो गया। यानी कि जब आप लाइक टर्म्स की बात करते हो, तो ये जो पावर है ना, ये सेम होने चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे लाइक टर्म्स है। इनके नंबर भले अलग अलग हो जाए, यहाँ पे पावर, यहाँ पे नंबर 5 मल्टीप्लाइड है, यहाँ 1 है, तो नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पावर जब सेम हो तो बोलेंगे लाइक टर्म्स। ठीक है ना। देखो यहाँ पावर अलग अलग है, लेकिन इनका कोफिशिएंट सेम है, इनका नंबर सेम है, तो ये बोलेंगे अनलाइक टर्म्स, ये लाइक नहीं है। और भी एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, लाइक और अनलाइक के और भी एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। सपोज यहाँ पर -x है और ये -2x है, ठीक है ना, दोनों के पावर सेम, तो लाइक टर्म्स हो गया। अगर मैं y ले लूँ और ये y पे पावर 4 ले लूँ, ना 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 ना, अब ये पावर चेंज हो गया, तो लाइक टर्म्स नहीं है। ठीक है बच्चों। अगर मैं लिखूँगा -(x² और x², तो यस दे आर लाइक टर्म्स। ठीक है। अगर मैं ले लूँ -(y) और ये +(y), तो यस लाइक टर्म्स। ठीक है ना, लाइक टर्म्स। अगर मैं लिखूँ -(5y) एंड y, तो यस दे आर लाइक टर्म्स। ठीक है। तो लाइक और अनलाइक में ये फर्क है कि पावर उनका सेम होता है, तो हम लोग बोलते हैं लाइक टर्म्स है। ठीक है ना। पावर जब सेम हो जाए तो बोलेंगे लाइक टर्म्स है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोला गया, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर इज कॉल्ड पोलिनोमियल। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं लिखता हूँ x पे पावर 4 + 2x², तो आपसे पूछा जाएगा क्या ये पोलिनोमियल है। पोली का मतलब होता है बहुत सारे, नोमियल्स का मतलब होता है नंबर्स से रिलेटेड, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर को मिला के बोलते हैं नोमियल। पॉली मीन्स बहुत सारे टर्म, यहाँ बहुत सारे चीज़ें आपको दिख रही है ना, x² दिख रहा है, x4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना। पॉली मीन्स बहुत सारे, नोमियल मीन्स नंबर, वेरिएबल नंबर या फिर कांस्टेंट वाले नंबर, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो आपको दिख रहा है x4 + 2x², इनका जो पावर है उस पर ध्यान दो आप, ये पॉजिटिव पावर्स हैं,
और ये इंटीजर्स हैं। कैसा है? पॉजिटिव पावर। और ये कैसे हैं? ये कैसे हैं? इंटीजर हैं। आपको ये ध्यान रखना है, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर का मतलब नंबर 1 2 3 4 5 6, 1.1 नहीं, 1.5 नहीं, पॉइंट में नहीं चाहिए आपको। तो ये बोलेंगे यस दिस इज पॉलिनोमियल। ठीक है ना, पॉलिनोमियल है ये। तो अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, और भी एग्जांपल है बहुत सारे दूंगा बच्चों, घबराओ नहीं है। y टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर -1, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ नहीं, आप ध्यान से देखो क्या होना चाहिए, ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। या नेगेटिव इंटीजर आ गया, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। अगर मैं लिखूंगा y टू द पावर 4 प्लस वाई, यस दिस इज एन इंटीजर, दिस इज एन इंटीजर। अगर मैं लिखूं y टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 1/4, नो 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 नो, 1/4 नहीं चलेगा, इंटीजर चाहिए, इंटीजर्स, फ्रैक्शन नहीं चाहिए। 1/4 क्या देता है? फ्रैक्शन हो गया ये नहीं चाहिए, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया। अब एक्सप्रेशन आपके यहाँ दिख रहा होगा, 3x² लिखा, मैं दोबारा लिख देता हूँ, इसके फॉन्ट थोड़े छोटे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3x³ प्लस 4x प्लस 5/x प्लस 6x टू द पावर 3/2। देखो ये भी ठीक है, x पे पावर 3 चलेगा, x पे पावर 1 है चलेगा, 5/x आ गया, 5/x नीचे में डिनोमिनेटर में x नहीं चलेगा, और ये पावर हो गया 3/2। 3/2 का मतलब इंटीजर तो हुआ नहीं, ये तो 1.5 है, 1.5 आ गया, इंटीजर तो हुआ नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों। मतलब ये पूरा टर्म मिला के देखा जाए तो पॉलिनोमियल नहीं है ये, राइट? पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल कैसा होगा? जहां पर फ्रैक्शन में ना हो पावर, ठीक है ना, और पॉजिटिव हो, इंटीजर हो। जैसे अगर मैं लिखता हूं सपोज 3x² y2 माइनस 2x4y प्लस 5xy, यहाँ सारे के सारे जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है। सारे के सारे जो पावर है वो क्या है? 2 बहुत अच्छा ना, 2 इंटीजर है, 4 1 इंटीजर है, 1 1 भी इंटीजर है। तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है हमारे पास। ठीक है ना, पॉलिनोमियल समझ गया। अब हम लोग समझेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या समझेंगे? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या समझेंगे? डिग्री, DEGR, डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो x4 प्लस 2x² प्लस x, आपसे पूछा जाए इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, राइट? डिग्री क्या है? वो डिग्री सेल्सियस वाली डिग्री नहीं, इसकी डिग्री अलग होती है पॉलिनोमियल की। तो जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट मतलब हाईएस्ट पावर, आप देखो हाईएस्ट पावर कितना है? x पे पावर 4 है, x पे पावर 2 है, या x पे पावर 1 है। तो सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? 4 है। तो बोलेंगे इसका डिग्री 4 है। इसकी जो डिग्री है वो क्या है? 4 है, ये बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 7x पे पावर 9 माइनस 3x6 प्लस 7x³ माइनस 5x, इसका आप डिग्री बताओ। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 9, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 3, हाईएस्ट पावर पर फोकस करना है, तो बोलेंगे डिग्री क्या है इसका? 9, डिग्री बोलेंगे 9। इसकी डिग्री क्या है? तो 9 बोलेंगे, ठीक है ना। दैट्स वेल रिटन। यहाँ फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, तो डिग्री बोलेंगे 9। तो आपने पॉलिनोमियल समझ लिया, डिग्री भी समझ लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ें और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कैसे कैसे होते हैं देख लो। सबसे पहले आपको सीखना है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब जिस x या y पे पावर 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 3x माइनस 5, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पावर 1 है, ठीक है ना। अगर मैं लिखूं 3x² माइनस 5, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है?
नहीं, पावर 2 आ गया ना, दिस इज नॉट लीनियर पॉलिनोमियल, ये नहीं लिख सकते हम लोग। y प्लस 5 ये है लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि y पे पावर 1 है तो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अगर मैं लिखूं 8x प्लस 1 तो यस दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल है ये है। लेकिन अगर मैं लिखूं 8x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं 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 नहीं, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 हो गई ना, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल रहा ही नहीं, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, राइट। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 हो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक, मैं लिख देता हूं यहां पर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 2 हो, जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो, उसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 8x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, सो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं लिखूं y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6, हाईएस्ट पावर क्या है, 2, मैं लिखता हूं y स्क्वायर, तो सिर्फ y स्क्वायर भी लिखोगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। अगर आप लिखते हो y स्क्वायर प्लस 5, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसकी डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया बच्चों, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 4 हो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, यहां BI लगा दो, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 हो, डिग्री, है ना बच्चा लोग, डिग्री जिसके 4 हो उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। जैसे 6x पे पावर 4 प्लस 1, ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक, या फिर y पे पावर 4 प्लस 9 हो गया बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। अगर मैं लिखूं y पे पावर 6 प्लस 1, बाई क्वाड्रेटिक है, नहीं है, पावर 6 आ गया, नहीं ना ना ना, डिग्री 4 ही होनी चाहिए, उसी को बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। और एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जहां पर सिर्फ नंबर इन्वॉल्व हो, मैं नंबर लिख लिया 10, तो क्या ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मैं कोई नंबर ले लेता हूं 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है, बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो कोई पूछे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट जिसकी डिग्री 0 हो जाए, जिसकी डिग्री 0 हो जाए, 0 डिग्री, उसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ 5 लिखा हुआ है ना, आप 5x0 भी लिख सकते हो, इसकी डिग्री 0 है, या फिर 5y0 भी आप लिख सकते हो, इसकी डिग्री 0 है, या सिंपल 5 लिखो, दोनों सारे एक ही टर्म है, 5 लिखो या 5x पे पावर 0 लिखो या 5y पे पावर 0 लिखो, इसको बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नोट करते जाओ बच्चों, हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, अच्छी बात है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टर्म्स, जितने नंबर ऑफ टर्म है उसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब, मोनो का मतलब होता है सिंगल, अकेला, मोनो। अगर मैं लिखता हूं मोनोमियल का एग्जाम्पल, मोनोमियल, तो ये हो जाएगा, मान लो 5x, 5 और x एक टर्म है, सिंगल टर्म है, सेपरेटेड नहीं है, एक ही टर्म है इसमें। अगर मैं लिखूं x, ये भी मोनोमियल है। अगर मैं लिखूं x/5, ये भी मोनोमियल है। x/5 मिलके सिंगल टर्म बना रहे हैं, ये दे आर नॉट सेपरेटेड, ये एक साथ हैं, ठीक है। अगर मैं लिखूं 10y, तो 10 इंटू वाई, मल्टीप्लाइड है ना, वो मल्टीप्लाइड है, तो जो मल्टीप्लाइड के फॉर्म में या ऐसे डिवीजन के फॉर्म में हो उसको एक ही टर्म बोला जाता है। सो दिस इज ए सिंगल टर्म, मोनोमियल, ठीक है ना। कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, -6/y, ये भी मोनोमियल है, ठीक है ना, मोनोमियल। चलो आगे बढ़ें। बाइनोमियल,
बाइनोमियल, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया 2 प्लस वाई, प्लस आ गया, सेपरेट हो रहा है, ये 2 अलग है y अलग है, यहाँ दो टर्म है। आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस 2y, पहला टर्म, ये दो टर्म, 2y तो एक टर्म मिल गया, 2 इंटू वाई सिंगल टर्म है, प्लस करके x अलग से, तो ये दो टर्म हो गए। यानी कि जब भी बाइनोमियल की बात होगी बीच में प्लस या माइनस जरूर रहेगा बच्चों। अगर मैं लिखूं x माइनस वाई, तो ये क्या है, ये है बाइनोमियल, दो टर्म हो गया ना, तो दो टर्म सेपरेटेड बाय प्लस या माइनस, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, 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 ट्राइनोमियल जहाँ पर तीन टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस 5, तीन टर्म हो गए, ट्राइनोमियल, ठीक है ना। एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स, ये हो गया ट्राइनोमियल। और भी एग्जाम्पल हैं, x इंटू वाई प्लस वाई इंटू 5 प्लस वाई इंटू जेड। अब मल्टीप्लाई वाले तो एक टर्म माने जाते हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, जहाँ पे तीन टर्म हो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है ना। क्या इसको बोलेंगे एक्स वाई इंटू जेड? नहीं, ये मोनोमियल का हिस्सा है, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड है ना, और मल्टीप्लाइड वाले सिंगल ही माने जाते हैं, वो अलग अलग नहीं होते हैं। ये क्या है, मोनोमियल है। लेकिन अगर मैं लिखूं x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये क्या बोला जाएगा, ट्राइनोमियल, तीन टर्म आ गए, 1 2 3, तीन टर्म, ट्राइनोमियल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक नोट करो, अगली क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये पहली क्लास है, इसको अच्छे से नोट करो। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा बहुत जल्दी। बाय बच्चों, टेक केयर।